अगर राहुल गांधी को अपने एविडेंस पे इतना ही भरोसा है तो उनको बोलिए एफिडेविट पे साइन करके दें। व्हाट्सएप वाले अंकल या कोई आईटी सेलिया अगर आपको ये वाला लॉजिक थमा रहा है तो उनको ये रील चिपका दीजिए। कल राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के तुरंत बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उन्हें ये नोटिस थमाया और कहा कि भैया अगर इतने कॉन्फिडेंट हो तो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 के पॉइंट नंबर 20 विद इन ब्रैकेट्स 3 विद इन ब्रैकेट्स बी के अंतर्गत ये वाला ओथ साइन करके दो। बट वेरी अनफॉर्चुनेटली फॉर द ECI देश के प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं देख सकते तो क्या हुआ, देश तो पढ़े लिखों का है। तो हमने क्या किया, रूल्स निकाल लिए। These are the rules which the Election Commission of India is citing. सबसे पहली बात तो ये है कि it isn't really mandatory for the registration officer to ask for a signed oath because as you can see the rule clearly states that it is in the discretion of the registration officer. हाँ, ये हो सकता है क्योंकि चुनाव करवाना इतनी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, किसी भी एरे गहरे नट्टू खेरे के कंप्लेंट पर आप पूरी प्रक्रिया को रोक नहीं सकते हैं, आप पूरी प्रक्रिया में चेंज नहीं ला सकते, तो हो सकता है ये ओथ का प्रोविजन रखा गया हो। बट राहुल गांधी इज नॉट रियली एन एरा गहरा नट्टू खेरा, राइट? ही इज द लीडर ऑफ आवर ऑपोजिशन। तो इस जगह पर आपकी डिस्क्रेशन का यूज आपने ऐसे क्यों किया? और उससे भी बड़ी बात, खासकर तब जब इसी डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो रूल नंबर 12 कहता है Period for lodging claims and objections. Every claim for the inclusion of a name in a roll and every objection to an entry therein shall be lodged within a period of 30 days from the date of publication of the roll in draft under Rule 10. Provided that the Election Commission may, by notification in the official gazette, extend the period in respect of the constituency as a whole or in respect of any part thereof. Yani any complaint regarding the addition or deletion or anything about the electoral roll must be submitted within 30 days of the publication of the draft roll. इस 30 days के पीरियड को एक्सटेंड करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं राहुल गांधी एफिडेविट साइन कर भी देते हैं, तो क्या अब आप राहुल गांधी की कंप्लेंट को एंटरटेन कर पाएंगे? क्योंकि 30 दिन तो बीत चुके हैं और मुझे नहीं लगता आपने कोई ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन निकाला था एक्सटेंशन का। बिकॉज एंड हियर इज द फाइनल चेरी ऑन द टॉप, रूल नंबर 17 ऑफ द सेम रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 स्टेट्स एनी क्लेम और ऑब्जेक्शन व्हिच इज नॉट लॉज्ड विद इन द पीरियड और इन द फॉर्म एंड मैनर हियरइन स्पेसिफाइड शैल बी रिजेक्टेड बाय द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। मतलब समयावधि पूर्ण हो जाने की वजह से यह कंप्लेंट अपने आप खारिज हो चुकी है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस रूल बुक की दुहाई दे रही है वो रूल बुक खुद ही उन्हें कह रहा है कि उन्हें ये कंप्लेंट एंटरटेन करने की या इन्वेस्टिगेट करने की कोई जरूरत नहीं है। सो व्हाई आर यू आस्किंग फॉर द एफिडेविट? I mean, do you want to waste time based on a technicality or are you actually buying time to cover up what you did? Allegedly.